समय और आज आर्यव्रत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह सिर्फ भरतवंश की युद्ध की कहानी नहीं, ये कथा है वैदिक संस्कृति के उतार चढ़ाव की। ये कथा है सत्य से जूझते असत्य के युद्ध की। ये कथा है अंधकार से युद्ध करती उजाले की। और ये कथा मेरे सिवा कोई सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इसे इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इस कथा की हर एक घटना मेरे ही सामने हुआ है, क्योंकि आर्यभट्ट में बनते बिगड़ते रिश्ते और रिश्ते की आधा जीवन सागर को मंथन करके सत्य की कहानी भी है। इसीलिए मैं कभी गुरु, कभी माँ अथवा कभी ऋषि द्वारा तैयार करता हूँ। दिग्विजयी चक्रवर्ती सम्राट भरत की जय जय। 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 सभा शुरू किया जाए। महाराज की जय हो। महाराज, आपकी कृपा से राज्य में खुशहाली लौट आया है। उत्तर में हिमालय पर्वत से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक आपका ही साम्राज्य का विस्तार। छोटे छोटे राज्यों को अभय दान करके आपने व्यापार का पथ सुगम कर दिया है। परंतु क्या हुआ मंत्री महोदय? महाराज, अभी आपको राज्य के लिए युवराज नियुक्त कर लेना चाहिए। आपसे सहमत हूँ मैं मंत्री महोदय। आगामी चंद्र पूर्णिमा में हम इसके बारे में विस्तार से आलोचना करेंगे। आज की तरह सभा यही समाप्त किया जाए। पुत्र भरत, कहीं जा रहे हो? माताश्री, मैं महर्षि कर्ण के साथ मिलने जा रहा हूँ। उन्हें दादाजी कहो बेटे। उनके पास रह के ही तो मैं बड़ी हुई हूँ। और उन्हें कहना, राजमाता होने के बाद तो उन्होंने मुझसे मिलना ही छोड़ दिया। यथा आज्ञा माता। अब हमें जाने के लिए अनुमति दें।
प्रणाम दादाजी। कौन? पुत्र भरत, आओ बेटे, मेरे पास आओ। माता जी कैसे हैं? माता श्री कह रही थी राजमाता होने के बाद आपने तो आपके बेटे की खबर लेना ही भूल गए। नहीं बेटे, मैं किसी को नहीं भूला। अगले चंद्र पूर्णिमा में मैं जरूर आऊंगा। दादाजी, मैं एक बात से बहुत परेशान हूँ। कौन सी बात बेटे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन से बेटे को मैं जूड़ज बनाऊं? क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी में भी वो काबिलियत नहीं है। एक विजयी चक्रवर्ती सम्राट भरत अभी भी अपने मन को शांत नहीं कर सके। अपने मन को शांत करो। युवराज स्वयं निर्वाचित हो जाएगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद करता हूँ ताकि तुम सही निर्णय ले सको। जैसी आपकी आज्ञा।